साथियों, एक तरफ साउथ कोरिया है जो सैमसंग, hyundai और K-pop से दुनिया पर राज कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ उसका भाई नॉर्थ कोरिया, जहां रात को सैटेलाइट से देखने पर भी सिर्फ अंधेरा दिखता है। पर सवाल यहाँ उठता है कि अगर ये देश इतना गरीब है तो अमेरिका जैसे सुपर पावर इससे इतना क्यों डरता है? क्या किम जोंग उन वाकई में ही इतना ताकतवर है? नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं एक ऐसे वीडियो में जहां हम नॉर्थ कोरिया के हर उस पार्ट को डिकोड करेंगे जो शायद ही किसी ने आपको इतने डिटेल में बताई होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि ये नॉर्थ कोरिया देश बना कैसे। साथियों, आप सभी को बता दूं 1945 से पहले कोरिया सिर्फ एक ही देश था, लेकिन उस पर जापान का कब्जा था। लेकिन साथियों, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो दो बड़े चौधरी अमेरिका और रशिया, इन्होंने बीच में से एक लकीर खींच दी और इसी लकीर को कहते हैं 38th पैरेलल। और उसके बाद साथियों, जो नॉर्थ वाला ऊपर का हिस्सा था वो रशिया ने ले लिया और नीचे साउथ वाला हिस्सा अमेरिका ने ले लिया। और फिर उसके बाद नॉर्थ में बिठाया किम सेकंड संग, जो कि किम जोंग उनके दादाजी थे। साथियों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब दो बड़े देश लड़ते हैं ना, तो नुकसान हमेशा उस छोटे देश का होता है, और उस टाइम भी वही हुआ था। साथियों, आप सभी को बता दूं 1950 में नॉर्थ ने साउथ पर हमला कर दिया, एंड उसके बाद नॉर्थ ने लगभग 90% कब्जा कर लिया। लेकिन उसके बाद फिर अमेरिका ने एंट्री मारी और लड़ाई वहां आकर रुकी जहां से शुरू की गई थी। और तब से लेकर आज तक ये परिवार किम सेकंड संग, फिर उनका बेटा किम जोंग इल और अब किम जोंग उन इस देश को अपनी प्रॉपर्टी की तरह चला रहे हैं। इनका एक ही रूल है, मैं ही इस देश का भगवान। साथियों, अब बात करते हैं वहाँ के आम जनता की। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में रहना किसी सर्कस के मौत के कुएं में गाड़ी चलाने जैसा है। अगर आपका कोई पूर्वज दुश्मन देश का सपोर्टर था तो आप हॉस्टाइल कैटेगरी में आएंगे और आपकी जिंदगी जहन्नुम जैसे बना दी जाएगी। आगे सुनिए, वहाँ फैशन पुलिस सच में होती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आप सिर्फ 15 से 28 वो भी अप्रूव्ड हेयर स्टाइल्स ही रख सकते हैं। और यही नहीं, अगर आपने किम जोंग उन जैसा हेयर स्टाइल रखने की कोशिश भी की तो वो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सुप्रीम लीडर का प्रिविलेज है। ब्लू जींस पहनना पूरी तरीके से मना है, क्योंकि वो अमेरिका के कैपिटलिज्म का सिंबल है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? गिल्ट बाय एसोसिएशन। मतलब अगर आपने कोई भी पॉलिटिकल क्राइम किया तो आपके 3 जनरेशन को जेल भेज दिया जाएगा। यानी आपके गलती की सजा आपका वो बच्चा, मतलब आपका पोता भी भुगतेगा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। क्या कोई भी इंसान ऐसे माहौल में सुकून से सांस ले सकता है? वहाँ की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों की सहूलियत के लिए नहीं, बल्कि उन पर नजर रखने के लिए होता है। साथियों, नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट तक नहीं है, बल्कि उनका अपना खुद का इंटरनेट है, जिसे क्वाम योंग कहते हैं। इसमें वही दिखता है जो सरकार देखना चाहती है। वहाँ के स्मार्टफोन्स में एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि रैंडमली स्क्रीनशॉट लेता है और सीधे पुलिस को भेज देता है। और आप अपने फोन में क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, सरकार को सब कुछ पता रहता है। साथियों, आप सभी को एक व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं जिसका नाम शिन डोंग ह्यूक था। ये एक इकलौता ऐसा इंसान है जो प्रिजन कैंप 14 से भागा था। साथियों, उसका जन्म जेल में ही हुआ था। उसे लगता था कि दुनिया ही ऐसी होती है जहां लोग चूहे पकड़ कर खाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसने भूख के मारे अपने ही माँ की चुगली वहाँ के गार्ड से कर दी। और साथियों, जब बाद में वो जेल से बाहर आता है तब उसको असली दुनिया का सच पता चलता है, और तब समझ में आता है कि वो किस नरक में पैदा हुआ था। साथियों, आप सभी को बता दूं, नॉर्थ कोरिया के अंदर साउथ कोरियन ड्रामा देखना या म्यूजिक सुनना मौत को बुलावा देने के बराबर है। यहाँ तक कि एक लड़के को सिर्फ K-pop म्यूजिक शेयर करने के लिए सरेआम गोली मार दी गई थी। अब यहाँ सवाल उठता है कि इतना जुल्म हो रहा है तो कोई कुछ करता क्यों नहीं है, और अमेरिका इससे इतना ज्यादा क्यों घबराता है? इसका जवाब है परमाणु बम। साथियों, अमेरिका की आदत है, वो पहले किसी भी देश को 10 से 20 साल तक बदनाम करता है, सैंक्शंस लगाता है और फिर हमला करता है, जैसे इराक और लीबिया के साथ किया था। आज इराक होता तो हमारे देश के और कितने ज्यादा लोग के पास रोजगार होता। साथियों, किम जोंग उन ने एक बात समझ ली है कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी इसलिए मारे गए थे क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन तक नहीं था। इसलिए किम के लिए ये बॉम्ब उसका लाइफ इंश्योरेंस है। वो बहुत अच्छे से जानता है कि जिस दिन उसने बॉम्ब छोड़ा, अमेरिका उससे पहले उसे मिटा देगा। लेकिन अमेरिका ये भी जानता है कि नॉर्थ कोरिया के पास इतनी ताकत है कि वो साउथ कोरिया और जापान को बहुत आसानी से मिटा सकता है। इसलिए ये एक डेडलॉक है। अब इस बात को समझते हैं कि आखिर इन सब पर भारत का क्या स्टैंड है। देखिए साथियों, भारत और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते दुश्मनी वाले नहीं है। हमने उन्हें मुश्किल वक्त में गेहूं और दवाइयां भेजी थी। लेकिन साथियों, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता। लेकिन दोस्तों, कब तक, आखिर कब तक ये खौफ का साया रहेगा? आजकल नॉर्थ कोरिया में एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है। वहां की औरतें
जो ब्लैक मार्केट चला रही हैं और वहां चोरी छुपे चाइना से यूएसबी स्टिक्स आती हैं जिसमें बाहर की दुनिया की फिल्में देखी जाती हैं और उसके बाद जब लोग साथ बैठकर फिल्में देखते हैं तो उनका डर खत्म हो जाता है। उन्हें समझ में आता है कि उनका लीडर भगवान नहीं है बल्कि एक इंसान है जो कि हमें धोखे में रख रहा है, हमें डरा कर रख रहा है। इसलिए साथियों आखिर में बस मैं इतना ही कहूंगा कि आजादी की कीमत वही जानता है जिसे बाल काटने तक के लिए भी परमिशन लेनी पड़े। इसलिए हम खुशनसीब हैं कि हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, अगर नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच में युद्ध होता है कौन जीतेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।